नमस्ते, मेरा नाम है प्राची। जब भी हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक टर्म आती है महाभियोग या इम्पीचमेंट। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये महाभियोग होता क्या है, कब कब ये लगाया जाता है, इसको लगाने की प्रक्रिया क्या होती है और इसके क्या क्या आधार होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानने पे कि महाभियोग होता क्या है। हिंदी में अगर समझे तो महाभियोग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है महा और दूसरा है अभियोग। अभियोग का मतलब होता है मुकदमा। यह ऐसा मुकदमा होता है जो संसद में चलाया जाता है, इसीलिए ही इसे एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोला जाता है। यदि किसी राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उनका पद वैसे ही समाप्त हो जाता है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे संविधान में दो और प्रकार है जिनसे कि राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाती है। उनमें पहला तो है त्यागपत्र, कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे दे तो वह अपने पद से हट जाएंगे। उसके अलावा जो दूसरा प्रकार बताया गया है वह है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर उन पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अंतर्गत ये लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, यानी संविधान में लिखी गई बातों के अनुरूप काम नहीं करते हैं या उनका उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें उनके पद से महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। और महाभियोग की यह जो प्रक्रिया है यह अनुच्छेद 61 के अंदर दी हुई है। महाभियोग की इस प्रक्रिया को हम देखते हैं क्या है, कैसे शुरू होती है। सबसे पहली बात तो यह है कि संसद का कोई भी सदन जो है वह इस प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। अब इसके लिए क्या करना होगा कि कम से कम 14 दिन पहले उस सदन में इसकी लिखित सूचना देनी होगी। सूचना देने के 14 दिन बाद क्या होगा कि सदन को आरोप लगाना होगा। अब ये आरोप जो है यह एक संकल्प के रूप में सदन के अंदर प्रस्तुत होता है। अच्छा, अब ये संकल्प क्या है? हम जानते हैं कि सदन की जो भी कार्यवाहियाँ होती हैं वह मोशंस या प्रस्तावों के माध्यम से होती है। अलग अलग प्रस्ताव जो है वह प्रस्तुत किए जाते हैं सदन में और फिर उनके ऊपर वोटिंग होती है और आगे बढ़ता है। इस तरीके से सदन का कामकाज आगे बढ़ता है। तो प्रस्ताव का ही एक रूप है संकल्प। जो भी प्रस्ताव किसी विशेष पर्पस के लिए सदन की अनुमति, पॉइंट ऑफ व्यू या राय जानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है उसे ही संकल्प बोल दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये संकल्प प्रस्तुत हो गया 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ। ये जो 1/4 सदस्य हैं यह भी सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य होने चाहिए। यानी कि लोकसभा में अगर वर्तमान में 545 सदस्य हैं तो इसका मतलब हो गया कि 137 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस संकल्प के ऊपर। इसके बाद क्या होगा कि सदन जो है उसकी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत, यानी कि वर्तमान में अगर लोकसभा में 545 सदस्य हो तो 363 या 64 सदस्यों के आसपास यह संकल्प जो है उनके बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद जो है यह संकल्प पहले सदन से पारित मान लिया जाएगा और दूसरे सदन के पास भेज दिया जाएगा। अब दूसरा सदन क्या करेगा? इस आरोप का अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के अंदर क्या होगा कि राष्ट्रपति जो है उसके पास अधिकार होगा कि या तो वह स्वयं या फिर किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत कर सके। उसके बाद अगर सदन जो है वह इस जांच से सहमत हो जाता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सही है तो फिर उसके ऊपर आगे विचार किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि यदि संकल्प को सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत मिल जाता है तो यह संकल्प उस सदन से भी यानी दूसरे सदन से भी पारित मान लिया जाता है और उसी दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाता है। अब इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। पहली बात जो ध्यान रखने वाली है वह यह है कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में जो सदन के मनोनीत सदस्य हैं यानी जिन्हें राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है वह सदस्य उनकी चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में वे भी भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति को चुनने में उनकी कोई भागीदारी नहीं होती, लेकिन उन्हें हटाने में ज़रूर होती है। इसके बाद दूसरी बात जो है वह है कि दिल्ली, पुदुचेरी और राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, यानी कि उनकी चुनने की प्रक्रिया में ये लोग भाग लेते हैं, लेकिन उनको हटाने की प्रक्रिया में नहीं। महाभियोग में ये लोग भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद तीसरा जो है
वह है कि भारत में आज दिन तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया गया है। ठीक है, अब दूसरे देश की यदि बात करें तो अमेरिका में रिश्वत लेने, राजद्रोह, दुराचार या अन्य बड़े अपराधों के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार, संविधान का अतिक्रमण, इसी के आधार पर महाभियोग चलाया जाता है, ऊपर लिखे हुए अन्य कारणों के आधार पर नहीं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।